समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। हम लोग देखे थे कि योग की प्रथम द्वार मतलब कोई व्यक्ति बहु बहु जन्म की सुकृति में अगर उनके मन में थोड़ा सा भी आध्यात्मिक भावना आए, शायद वो किसी से सुना है मोक्ष बोल के एक वस्तु है और जो प्राप्त करने से जीवन की सारी दुख चला जाता है और ऐसे आनंद की प्राप्ति होता है जो कोई बाहर की वस्तु से नहीं। सुरेंद्रनाथ मित्र was a famous drunkard in Kolkata. Why people drink? मैंने बहुत सारे ड्रंकर को पूछा, आज तक किसी से सुना नहीं कि दारू का स्वाद अच्छा है। मैंने जिन जिन को पूछा कि आप जो दारू पीते हैं, स्वामी जी दारू का कुछ कोई भी दारू का स्वाद अच्छा नहीं। मतलब जैसे हम लोग सूप पीते हैं, ये पीते हैं, इसीलिए उनका नाम हार्ड ड्रिंक्स है। तो मैं बोला तो आप पीते क्यों? ना पीने के बाद जो किक होता है उनके लिए तरसते हैं दिल, नासा के लिए। स्वामी जी जगत भूल हो जाता है, ऐसे भाव आता है। मतलब सब लोग नशा के पीछे हैं, दारू के पीछे नहीं। वाइन इज द पाथ, नॉट द डेस्टिनेशन। The destination is same for a spiritual person and for a drunkard or any addicted person. एक बलपूर्वक कोई बाहर की सपोर्ट से जगत को भूलना चाहते हैं और एक व्यक्ति जगत भूल है ये विश्वास लेकर साधन कर। तो सुरेन मित्र, मित्र बाबू उस समय का इस समय का फेमस जमींदार इन कोलकाता, टॉकिंग अबाउट लगभग 150 160 साल पहले। Suddenly, he came to know
दैट कलकत्ता की थोड़ा सा बाहर एक व्यक्ति है जो पूरे दिन 24 घंटा नशा में बूंद है। सुरेंद्र मित्र बताया, अरे ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो एक बार लेता हूँ 2-3 घंटा चलता है, फिर लेना पड़ता है। चलो, उस व्यक्ति को देखना चाहता, चलो। जाकर देखा, ऐसे करके बैठा हुआ, आंख आधी खुला है आधी बंद है, बात करने की ताकत पर नहीं। सुरेंद्र मित्र ने एक आंख उस मान एक अंगुली उसके आंख में दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ताज्जुब हो गया। व्यक्ति जब स्वाभाविक हुआ, सुरेंद्र मित्र ने पूछा, महाशय, एक आप कुछ द्विधा मत करे तो एक सवाल पूछ सकते? आप कौन सी ब्रांड पीते हैं? वो व्यक्ति थे स्वयं श्री राम कृष्ण। तो बोला, बताऊंगा, और तुम्हें पिला भी सकते। भगवान की नशा एक ऐसे नशा है जो उतारते नहीं। अगर वो नशा लग गया, 24 घंटा उस नशा में लोग रहते। भगवान की नशा, नाम की नशा, जप करने की नशा, उनकी रूप देखने की नशा, उनको सजाने की नशा, उनको खिलाने की नशा, उनको पिलाने की नशा, उनके लिए मेरा सब कुछ देने का नशा। जितना भी दो लगता है कम हो गया उनके लिए। सब तो उन्हीं का ही है, लेकिन मैं तो दे नहीं पाया। और किसका सामान किसको दे रहा हूं, उन्हीं का ही तो है। ये बोध जिनके आ जाता, इसे आध्यात्मिक राज्य की नागरिक बोलते हैं। हैव यू गॉट द सिटीजनशिप? नॉट येट। आई मीन ग्रीन कार्ड, नॉट गॉट द सिटीजनशिप। तो ये भावना जिनका 24 घंटा होता है, ही इज द सिटीजन ऑफ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, ट्राई कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो इस देश में पहुंचने की पहला गेट क्या है? वाक संयम, कंट्रोल ऑफ स्पीच। क्योंकि if you want to go to some other country, far off country, you have to start your journey. You have to take a flight, and it will start flying and reach. If you want to reach the land of spirituality, it's same thing. You have to take a flight, but the journey is inward. अंतर्मुखिता की साधन, अंतर्मुख यात्रा। अंतर्मुख होने की उद्देश्य क्या है? आत्मा में प्रतिष्ठित रहना।
सामाजिक जीवन में वासना की धूल हमारे जीवन को मलिन कर देते। प्यार, घृणा, आसक्ति, विरूपता, सुख, दुख, इसके जो दोलना होता है ना, इसकी दोलना में बैठकर, इनकी स्विंग में बैठकर, माय माइंड इज ऑलवेज स्विंग। प्रेम, लव, हेट्रेड, टेरिबल अट्रैक्शन, टेरिबल डिस्पैशन, पेन एंड प्लेजर, इनकी स्विंग में मन भी हिल रहा है, डुल रहा है। अशांत और असंयत मन को नियंत्रण में लाने का उपाय बीच बीच में सॉलिट्यूड में चले जाना, सेक्लूडेड प्लेस में चले जाना, मन के ऊपर जितना धूल, जितना मैला, जितना गंदगी हो जाता है, वो फटक से चले जाता है। हाट बाजार में उनके भीड़ में तो ध्यान नहीं होता। इसके लिए कोई निर्जन स्थान हम्म, की जरूरत है। और निर्जन स्थान में बीच बीच में जाने से ध्यान की सामर्थ्य अर्जन होता है। जब आप अकेला हो सकता है, तब भी आप अपने मन की समुंदर के नीचे क्या क्या है वो दिखाई देता है। तब हमारे दृष्टि स्वच्छ हो जाता है। तब हमारे अंदर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मन की जो गड़बड़, वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। विभ्रांति की बादल परिष्कार हो जाता है। ऐसे ही एकांतवास की फल स्वरूप इंद्रिय थोड़ा सा संयत हो जाता है। एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमणे हेतु तमः चेतस। In the spiritual practice, the word has been coined Dhamma, Shama and Dhamma. So Dhamma means controlling of your sense organs. If you can control your sense organs in various way, that will help you to control your mind. Samrodhe karanam samena. And that is Shama. So first Dhamma, then Shama. Then it helps in higher Dhamma. That higher Dhamma helps in inculcating higher Shama. The first
controlling of your senses strictly. There is no other way. Hmm? No alternative also. With understanding, suppose you want to enjoy potato. कच्चा खा नहीं सकते. You have to, either you have to peel off the skin or later. But you have to boil, you have to fry, you have to marinate, something like that you have to do. Means heat is needed. If there is no heat, how it will be boiled? How it will be fried? जो नया दुनिया की लोग बोलते नहीं, शासन नहीं, कंट्रोल नहीं, अरे उनका जरूरत है. बिना ताप की आलू भी पकता है क्या? तो बिना ताप की मन पकेगा कैसे? कच्चा मन को तो पकाना पड़ेगा. You have to punish, you have to scold, you have to make a friendship, you have to love your mind and sense organs. शासन किसके आधार पर होगा? डिसिप्लिन के आधार. इधर भी समझ के आधार पर शासन होगा. देखो मैंने तुमको ये बताया था, ये करने से ये होता तो तुमको ये नहीं चलेगा. इट्स नॉट ब्लाइंड कंट्रोलिंग, इट्स नॉट ऑटोक्रेसी. डिसिप्लिन के सिवा समाज संघबद्ध नहीं होता है. समाज मतलब कोई यूनिट, बहुत सारे यूनिट जब एक हो जाता है, ये तो समाज है. चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ. अरे इससे और क्या चाहते हैं? 10 communities are there. Unless and until you discipline them, how you can expect a nice society? This is a society. Discipline is needed. And if you can control your senses, that will help you to control your mind. अगर जिनका मन नियंत्रण हुआ है, उसका ही अहंकार चूर्ण हो सकता है. जिनका अहंकार चूर्ण नहीं, ये पहले याद रखो, उनका मन और इंद्रिय संयमित नहीं. They're always restless. कुछ करने के लिए कुछ, अरे शांत भव बाबा, शांत. शांति रखो अपने हर वाक्य में, कर्म में. ये प्रतीत होगा आप साधक है. हर बार हर बड़ा है, हर बड़ा है, छटपट छटपट छटपट, मतलब कुछ नहीं हो रहा. सच में कुछ नहीं. Your attitude will tell everything else. You will be शांत शांत शांत. अरे जो बर्फ है उनका एटीट्यूड भी तो बर्फ जैसे ही होगा ना, आग की तरह तो नहीं होगा. कि ये जो जल जल रहा है ना,
स्वामी जी ये बर्फ है एक्चुअली, ये बर्फ का साधन करते बहुत सालों से कर रहा है, पढ़ रहा है बर्फ के बारे में, सुन रहा है, ध्यान करते, जप करते, लिखते हैं, बहुत पढ़ते, बहुत सुनते। अरे हुआ क्या? जल तो रहा है ना, शीतलता कहाँ है? मैं इसको कैसे बर्फ बोलूं? जो जो है उनका प्रकाश तो होगा। अगर आप साधन कर रहे हैं तो शांति क्यों नहीं है? मन अशांत है। शांति का साधन खुद विचार करो, बोलो खुद को, क्यों मैं इतना शांत हूं? आज से नहीं हूं। प्रेम, श्रद्धा, ये सब नहीं हो रहा है। अहंकार से आता है। आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट, आई एम डूइंग समथिंग एल्स फॉर यू। विलयम यायाद अहं वास। मन की नियंत्रण से ही अहंकार चूर्ण होता है। जब तक अहंकार चूर्ण नहीं होगा, योगी उस अखंड ब्रह्मानंद रस एंजॉय नहीं कर पाए। तेना आनंद रसना रसानुभूति ही अचला ब्राह्मी सदा योगिना। अगर आनंद रस चखना चाहते हैं, ब्रह्मानंद रस चखना चाहते हैं, वो शांति अपनाना चाहते हैं, ऐसे ही उपलब्धि अपनाना चाहते हैं, अहंकार को चूर्ण कर। अहंकार अहंकार अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन। मन में होगा ही होगा मैंने किया है। जब मैंने किया है तब उनका भोग भी। आई एम नॉट गेटिंग एनी अप्रिसिएशन। आई डोंट केयर अप्रिसिएशन हो। लेकिन बाद में बातों बातों में, स्वामी जी मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं कितना करता हूँ। देखिए ना, पप्पू के पिताजी के लिए मैं कितना करता हूँ। मेरा नाम करते कभी? हर वक्त बोलते तुम क्या करते हो तुम, मैं तो कमा के लाते हूँ, तुम घर में बैठ के क्या करते? जितना भी करो मेरा नाम नहीं। नाम के पीछे भाग रहा है और नाम ही छूट रहा है। नामी के संग करो। जो मननशील साधक है, जो सच में साधक या साधिका होना चाहते हैं, जो मननशील होना चाहते हैं, वो हर पल, हर सांसों में मन को नियंत्रण करने की कोशिश करें। तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्न मुने। जो मुनि है, सततम सदा सर्वदा एक ही कार्य करेंगे, एक ही प्रयत्न करेंगे। क्या? चित्त निरोध। जो व्यक्ति चिंताशील है, उसी को ही मुनि कहते हैं।
आप भी मुनि बन सकते हो। आप भी मुनि बन सकते हो। और मुनि कौन है? जो मौन रहते हैं, लेकिन बहुत चिंतन करते, ब्रह्म चिंतन, लेकिन बाहर में मौन थक रहते हैं, वही मुनि है। वो व्यक्ति मननशील है, मतलब गंभीर ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते हैं, भगवान की चिंतन में डूबे रहते हैं। ऐसे गहरा चिंता, गहरा चिंतन कब संभव है? जब हम लोग मौनता अभ्यास करें। उनका वाक संयमित हो जाता है। शायद संयम किया, लेकिन जब बोलने चालू किया, कंट्रोल नहीं है। समझ में ऐसे ही हूं बचपन से। आहा, ये जन बहुत बड़ा कुछ किया है, बचपन से ऐसा है। अरे बचपन से ऐसा है तो क्या है, परिवर्तन करो। परिवर्तित होने के लिए ही तो आया। ये कोई गर्व की बात है? मौनता नहीं हो रहा है। मौन रहकर दिमाग में गिज 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 कर रहा है, मैं कितना कुछ किया, मेरा अप्रिशिएट नहीं किया, ऐसा किया। मैं, तुमको पता है मैं कितना सालों से क्या क्या किया, क्लास में ऐसा बोल दिया। ऐसे जब बोलते हैं, उनको क्या पता मेरा बचपन से क्या स्ट्रगल है, मैंने कितना कितना किया, मैं बच्चों को बड़ा किया, ये किया वो किया वो। हर वक्त मन में चल रहा है, मैंने क्या किया। जब मैंने क्या किया ऐसे होगा, तब गुरु का शब्द सिर्फ शब्द ही रह जाएगा, अपील नहीं करेगा। शास्त्र की शब्द सिर्फ शब्द ही रह जाएगा, अपील नहीं करेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू नेगेट ऑल योर ओल्ड गौरव। सच्ची में बोल रहा हूं। यू हैव टू नो, जिनके लिए मन की वासना फुदक रहा है, यू हैव टू नो हाउ टू नेगेट इट। बाजार में गया, दोनों हाथ में दो बैग लेकर, और आशा है बहुत कुछ अच्छा सामान लेके आऊंगा। सुना है, दोस्त ने बताया, सब लोग बोल रहे फ्रेश सब्जी मिल रहा है, और वो भी मुफ्त में। तो दोनों हाथ में दो तीन चार बैग लेके गया, लेकिन बाजार से कुछ उठा नहीं पाया, ले नहीं पाया, क्योंकि वो चारों चार बैग एकदम पूर्ण अवस्था में लेके गया। तो क्या नया लूं? हम लोग इस आध्यात्मिक बाजार में जब आते हैं, हमारे अंदर के सारे बैग पूर्ण करके आते हैं। मैंने ये किया, आई एम मिस्टर एंड मिसेस दैट, आई हैव डन सो मच। अरे ऐसे बैग पूर्ण करके रखेंगे तो आप नया लेने सब सुनाई देगा। जैसे बाजार में देखकर आप देख के चला आया, लेकिन ले नहीं पाया। ऐसे ही आध्यात्मिक बाजार में, सत्संग में, गुरु के पास सिर्फ सुनना ही सार होगा। आप उसमें से कुछ ले नहीं पाएंगे जब तक आप आपका बैग खाली नहीं। मौनता, वाक संयम, अंतर्मुख, तब व्यक्ति ध्यान कर सकते हैं। वाक संयम पहला साधन है। हमारे इंद्रिय सर्वदा बहिर्मुखी है, सर्वदा बाहर की ओर छूट दौड़ रहा है।
इसीलिए इंद्रिय की रास पकड़ के रखना पड़ेगा। तब अंतर अंदर में शक्ति उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। पहला पहला एक संत की जो अंतर्मुखी था, वो हम लोग के अंदर नहीं रह सकते। लेकिन संसार में रह रहा हूं, इसीलिए मैं इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्वामी जी, आप तो संसार नहीं किया। ये कोई काम की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन नियंत्रण करना चालू कीजिए, क्योंकि यही ध्यान की पहला सीढ़ी है। इंद्रिय की जो शक्ति है, उस शक्ति को अटूट रखकर अंतर्मुखी करने की प्रचेष्टा ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। जब आप संयत हो जाएंगे, उस शक्ति का परिमाण, उनका उत्कर्ष तो ही बढ़ जाता है। आप जब शक्ति को बाहर जाने के लिए अलाउ कर रहा है, तब शक्ति का खर्च हो जाता है। सपोज कोई बंदूक से गोली ये कर रहा है, अगर बंदूक का घोड़ा आप दबा दिया तो क्या होगा? तो जो बुलेट रहता है वो विद्युत की वेग में बंदूक से बाहर निकल गया, और उसके बाद उनका जितना क्षमता है उतना दूर जाकर, अगर पथ में कोई बाधा ना आए, तो जितना उनका क्षमता है उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। तो इसमें कोई शक्ति का उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन बुलेट जब अपने गतिपथ में बाधा प्राप्त होता है, तखन उसी धक्का में बहुत प्रचंड शक्ति का सृष्टि होता है। ऐसे ही हमारे इंद्रिय शक्ति जब प्रतिरुद्ध होता है, प्रतिरोध मिलता है, तो उसके अंदर शक्ति की जागरण होता है। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो पहले ये करना पड़ेगा। बाद में और सूक्ष्म सूक्ष्म धाप है, जो मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा। हरि ओम तत्सत।